तुंगभद्रा नामक नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर बसा हुआ था और उस उत्तम नाम के नगर में हर वर्ण के लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते हुए अपना जीवन बिता रहे थे। उन्हीं सब धर्मों के लोगों के बीच में एक द्वितीय सूर्य के समान ज्ञानवान परम तपस्वी परम साधक एक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था आत्मदेव और उनकी श्रीमती जी का नाम था धुंधली देवी। बोले आत्मदेव जी बड़े धनाढ्य ब्राह्मण थे। आजकल जो कहते हैं ना कि बेचारा गरीब ब्राह्मण है, ब्राह्मण गरीब महाराज कभी नहीं होता है। ये अपने मन से भ्रम हटा देना, ब्राह्मण गरीब कभी नहीं होता है। ब्राह्मण का जो नित्य कर्म है, कभी भी आप किसी भी ब्राह्मण को दुखी देखेंगे तो वह वही ब्राह्मण होगा जो अपनी नित्य क्रिया से वंचित होगा। कह दो महाराज हमने ऐसे भी ब्राह्मण देखे हैं जो ना संध्या वंदन इत्यादि करते हैं, अपनी नित्य क्रियाएं बिल्कुल नहीं करते हैं, पर बड़े धनाढ्य रहते हैं। तो वो इस जन्म में नहीं, इस जन्म का पुण्य नहीं है, वह किसी और जन्म का प्रारब्ध है। प्रारब्ध के वशात वो धनाढ्य बने। पर ब्राह्मण महाराज कभी गरीब नहीं होता है। गरीब तो वही ब्राह्मण होता है जो अपनी नित्य क्रिया से वंचित रहता है। और ब्राह्मण भी अब ऐसे हो जाते हैं कि संध्या वंदन इत्यादि करना नहीं। कुछों को तो अगर जो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, ठीक है महाराज आप ब्राह्मण हो तो हमें प्रणाम करो। क्यों प्रणाम करो? तुम्हारे कर्म तो होने चाहिए ब्राह्मण जैसे। ब्राह्मणत्व का कोई कर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। अच्छा, ब्राह्मण शरीर हो करके और दो चार लोगों के साथ बैठ करके मदिरा पान करो और फिर उन्हीं से आप यह आशा करो कि यही लोग हमें प्रणाम करें, हमारा सम्मान करें, ऐसा कैसे हो सकता है? कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, ठीक है महाराज आप ब्राह्मण हो, तो ये बताओ कि आप जीवन भर में, कई तो ऐसे रहते हैं कि जीवन भर कभी संध्या करते ही नहीं, संध्या तो जानते ही नहीं हैं। ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन होता है गायत्री। संध्या जानते ही नहीं क्या होता है। पूछो ठीक है आप ब्राह्मण हो तो चलो बताओ संध्या कितने दिन किए हो? तो कहते थे संध्या किया क्या जाता है, संध्या तो अपने आप हो जाती है, सुबह शाम संध्या होती है। वह तो गोधूली बेला है, वह तो एक संध्या समय है। संध्या काल में किया जाने वाला ब्राह्मण के द्वारा जो नित्य कर्म है वह आप कितने दिन करते हो? तो उससे बिल्कुल वो अज्ञात रहते हैं। आत्मदेव जी महाराज अपनी नित्य क्रिया से युक्त थे, नित्य क्रिया में विशेष श्रद्धा रखने वाले थे, बड़े धनाढ्य ब्राह्मण थे। इसीलिए कहते हैं ब्राह्मण यदि अपने कर्म पर चले तो ब्राह्मण कभी भी गरीब नहीं हो सकता है। आत्मदेव जी महाराज बड़े धनाढ्य ब्राह्मण थे, सब कुछ था, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन महाराज एक अच्छे धनाढ्य घर में सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी कोई कमी होती है ना, तो वह संतान का ना होना। आप कितने भी पैसे रुपए वाले हो, पर आपके घर में यदि कोई छोटा नन्हा सा शिशु किलकारी मार करके हंसता खेलता नहीं है ना, तो वह घर सूना लगता है। फिर वो पैसा रुपया, वह आपका धन कुछ भी नहीं करता है। आत्मदेव जी महाराज के कोई संतान नहीं थी, इस बात से वो हमेशा दुखी रहते थे। और इतना ही नहीं, संतान आज के समय में
संतान का ना होना भी एक बहुत बड़ा महापाप है। और इससे आत्मदेव जी महाराज देखो, संतान ना होने के कारण पितरों को जो भोग लगाया जाता था, भगवान को जो उनके द्वारा भोग लगाया जाता था, अच्छी सुगंधित वस्तु जो भेंट की जाती थी, उस सुगंधित वस्तु में से भी दुर्गंध आने लग जाती थी। यह संतान के ना होने का परिणाम है। कहो तुलसी का कोई छोटा सा पौधा लगाए, खूब सिंचाई कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, खूब ध्यान रख रहे हैं, पर वह हरा भरा तुलसी का वृक्ष कहीं बाहर से लेकर के आए और वह वृक्ष 2-4 दिनों में सूख जाता है। कहते हैं जिस घर में संतान नहीं होती है ना, उस घर का अन्न जल हमारे पितर लोग ग्रहण नहीं करते हैं। लोग कहते हैं पितृदोष है, हमारी कुंडली में पितृदोष है। पितृदोष की सबसे बड़ी पहचान क्या है जानते हो? पितृदोष की सबसे बड़ी पहचान है संतानहीनता। जिस घर के पितर लोग रुष्ट होंगे, दुखी होंगे, उस घर में संतानहीनता जरूर आएगी। वंश वृद्धि उस घर की रुक जाती है, उस वंश की वृद्धि रुक जाती है। आप खूब कमाओ धमाओ, कहो महाराज कमाते तो खूब हैं पर रुकता नहीं है। कैसे रुकेगा? पैसा आता ही जाने के लिए है। पर कहते हैं महाराज कमाते तो हैं, जाए ठीक है, पर ऐसी जगह जाता है कि कहो खूब कमा रहे हैं और इकट्ठा कहीं बीमारी दुखियारी में चला जाए। तो ये सब क्यों होता है पता है? जब हमारे पितर रुष्ट होते हैं। आप कितना भी देवी देवताओं का पूजन यजन कर लो, यदि हमारे पितर प्रसन्न नहीं है ना, पितर अर्थात धरती के सबसे बड़े देवता माता पिता को बताया गया ना, तो हमारे जो पितर हैं, हमारे बाप दादाओं के भी तो वो माता पिता रहे होंगे ना। और यदि हमारे पितर संतुष्ट नहीं हैं, दुखी हैं, तो उस घर में यही सब होता है। कहते हैं आत्मदेव जी महाराज के घर का जो भोग लगाया जाता था वह भी पितर लोग ग्रहण नहीं करते थे, देवता लोग ग्रहण नहीं करते थे। सुगंधित व्यंजन का भोग लगाएं, उस व्यंजन से दुर्गंधी आती थी महाराज। और तो और कहीं से लगता गाय बछड़े के सहित गाय को लेकर के आए, दूध देने वाली गाय को लेकर के आए, तो और जगह से तो हम बछड़े के सहित लेकर के आए हैं, पर हमारे घर में आकर के वह बाँझ हो जाती है। संतान ना होने का यह परिणाम है। आत्मदेव जी महाराज संतान के ना होने से बड़े दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने मन में विचार किया कि आज मैं घर का परित्याग कर दूंगा और मैं यदि घर में लौटूंगा तो संतान की प्राप्ति करके ही लौटूंगा, अन्यथा मैं घर में वापस लौट करके नहीं आऊंगा। यह विचार करके आत्मदेव जी अपने घर से निकल पड़े